Good morning, dear parents and dear students. I know you all are there with me. आप सब आ गए हैं मेरी वीडियो के to see my video, to watch my video and to learn something new today. But we are not doing something new. We'll be discussing what we have done actually, because today is Thursday and we are supposed to do the revision of whatever we have done in this week. तो आपको पता है हमने इस वीक क्या किया है. वी हैव जस्ट फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ मैसेज राइटिंग. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, I have given you the same page we have discussed on the first session. आपको अगर याद हो, मैसेज राइटिंग. सो बिफोर लाइक दिस आपको कुछ याद आया होगा, है ना, कि हमने क्या क्या सीखा था मैसेज राइटिंग में, क्या क्या करते हैं. बट बिफोर दैट, बिफोर एक्सप्लेनिंग इट अगेन फॉर द रिविजन सेशन, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस. लाइक व्हाट इज़ मैसेज राइटिंग. इतनी प्रैक्टिस के बाद अब हमें ये तो पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैसेज राइटिंग. बेसिकली जब हम किसी को मिलते हैं, और सपोज मैं स्कूल गई हूँ, आई एम समवेयर इन द पार्टी और सम लाइक ओकेजन, किसी फैमिली मीटिंग में हूँ, कहीं भी हूँ, एंड समबडी वांट्स टू, आप मेरे ब्रदर के लिए या मेरे फ्रेंड के लिए, मेरे पापा के लिए, मम्मा के लिए कोई मैसेज देना चाहता है, तो मेरे थ्रू वो दे सकता है. ऑब्वियसली वो वहाँ नहीं है, तो अच्छा अपने मम्मा को कहना कि I'll be coming to your house or at this or that time, whatever, जो भी वो टाइम बताएं, डे बताएं. सो वो मैसेज उन्होंने मुझे दिया, और जब मैं अपनी मम्मा को मिलूंगी तो मैं वो मैसेज उनको एज अ लाइक रिसीवर उनको फिर से पास ऑन करूँगी. मतलब जिन आंटी ने या जिसने भी मुझे मैसेज दिया और मम्मा के बीच में जिनके लिए मैसेज था, उनके बीच में आई एम द इंटरमीडिएट, मैं बीच में हूँ, एक लाइक अ ब्रिज, जिसको मैसेज मिला है और मुझे आगे कन्वे करना है. तो दिस इज सिंपली मैसेज राइटिंग. अब वो चाहे वर्बल हो, नाउ व्हेन वी राइट इट इन अ फॉर्मेट, दैट इज मैसेज राइटिंग फॉर्मेट. और मैसेज राइटिंग का प्रॉपर एक फॉर्मेट है. उसके लिए प्रॉपर रूल्स क्या हैं, दैट यू शुड मेंशन द रिसीवर कि आप किसके लिए मैसेज लिख रहे हो. यू शुड मेंशन प्रॉपरली द टाइम ऑफ द मैसेज यू आर राइटिंग. यू शुड राइट द डेट ऑफ द मैसेज. यू शुड राइट इन अ बॉक्स. यू शुड राइट विद अ हेडिंग ऑन द टॉप. तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं, आपको पता है. देन द फॉर्मेट इज कि एक बॉक्स में लिखा जाता है, सेंटर में हेडिंग होती है. मतलब हमने अभी रूल्स में पढ़ा कि क्या क्या लिखना है, लेकिन कहाँ कहाँ लिखना है, दैट इज द फॉर्मेट. जैसे मैसेज हेडिंग वील राइट ऑन द टॉप इन द सेंटर, देन डेट एंड द लेफ्ट हैंड साइड, टाइम ऑन द राइट हैंड साइड, देन आफ्टर द डेट वी राइट सैल्यूटेशन, देन द मैसेज बॉडी एंड द रिसीवर्स, सॉरी द सेंडर्स, द पर्सन हु इज राइटिंग एक्चुअली द मैसेज, उसका नाम. देन पार्ट्स ऑफ मैसेज राइटिंग में क्या क्या है. कॉलर है, ये कि किसने कॉल किया. रिसीवर यानी कि सपोज मैंने कॉल उठाया, मैसेज मेरे लिए नहीं है लेकिन फ़ोन मैंने उठाया है, तो मैं रिसीवर हूँ. कंसर्न पर्सन, वो मैसेज मेरे लिए ना होकर जिसके लिए भी है वो है मेरा कंसर्न पर्सन, लाइक जिसको मुझे मैसेज देना पड़ेगा क्योंकि उसने रिसीव नहीं किया है कॉल किसी का, या मिले नहीं है. एंड देन द मैसेज बॉडी. हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं ड्यूरिंग द मैसेज राइटिंग. अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको वहीं वापस फर्स्ट सेशन वाले पेज में लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ पे कुछ हमने इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट नोट्स थे. इम्पॉर्टेंट नोट्स वी हैव बॉक्स, कि सबसे पहले तो मैसेज राइटिंग बॉक्स में होना चाहिए. देन वी हैव सैल्यूटेशन, डेट, टाइम. आप सबको अब तक पता लग गया होगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है. ओनली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना अपनी तरफ से. लेस देन 50 वर्ड्स, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है मैसेज को. इट शुड बी ऑफ 4 to 5 sentences ओनली. शॉर्ट सेंटेंसेज कैन बी यूज्ड और कंट्रैक्शंस कैन बी यूज. शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, एब्रीवेशंस यूज़ कर सकते हैं, कंट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच और इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. जिस टाइप का मैसेज है, जो टाइमिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है उस मैसेज की, आप उसके अकॉर्डिंग वॉज, वर, हैड, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, विल. क्योंकि कई बार मैसेज ऐसा होता है कि आज के लिए, कि मैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो कल की है, तो आप उसके लिए फ्यूचर टेंस यूज़ करोगे. सो दैट डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन ओनली. सो ये था मैसेज राइटिंग के इम्पॉर्टेंट नोट्स. मैंने आपको इसके बारे में मेन चीज़ें जो हमें सीखनी है वो भी बताई. नाउ वी विल फोकस ऑन दिस, क्योंकि मैं रिवीजन करवाना चाहती हूँ. सो आई थॉट कि कुछ अलग से बता दें, बिकॉज वो हम प्रैक्टिस में सीख चुके हैं, लेकिन एक ओवरव्यू हो जाना इज़ अ बेटर थिंग. नाउ लेट मी फोकस ऑन दिस. आई जस्ट कीप अ फोन हियर, जस्ट अ मिनट. ओके, दैट्स बेटर. नाउ
I am not making these videos basically on the board because it would be more like stressing on your eyes. अभी ऐसी चीज़ें जब मुझे बिल्कुल डिटेल्स बतानी है आपको, that I thought कि नोटबुक पे ठीक रहेगा. I hope you all are comfortable with this. I am sorry I asked it on the last session. मैसेज राइटिंग होने वाला है ख़त्म और मैं आप पूछ रही हूँ, बट दैट्स ओके. सो द फॉर्मेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. अब इसमें क्या क्या लिखना था हम प्रैक्टिस के दौरान और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. सो ड्यूरिंग रिविजन आई लेट यू नो एवरीथिंग अराउंड अगेन. Message heading in the center in capital letters, then date on the left hand side, time on the right hand side. I told you बहुत ही appropriate inappropriate timing नहीं लिखोगे अगर चॉइस है तो. अगर टाइमिंग उन्होंने दिया है क्वेश्चन में तो आप वही लिखेंगे या उससे 15-20 मिनट बाद में ओब्वियसली जब कॉल आया है. लेकिन अगर आप बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लाइक आई टोल्ड यू मिडनाइट का कोई टाइम लिखेंगे, इट वुड बी नॉट सेंसफुल, लाइक इट शुड नॉट बी वैलिड. सैल्यूटेशन में आप नेम लिखते हैं बेसिकली, या अगर रिलेशन है ज़्यादा पर्सन लाइक ब्रदर फादर मम्मा, अगर ऐसा कोई लिख रहा है तो लिख सकते हैं. बट बेसिकली वी राइट हियर द नेम वी आर राइटिंग द मैसेज टू, किसके लिए मैसेज है. ठीक है. ऑब्वियसली जब आप किसी अपने क्लोज रिलेटिव के लिए लिखोगे, पापा के लिए, तो आप उनका नाम नहीं लिखोगे. आई विल नॉट राइट मिस्टर बहल और समथिंग लाइक दैट बिकॉज वो मेरे पापा हैं. आई कैन एंड इट इज़ लाइक वेरी पर्सनल, तो मैं पापा ही लिखूंगी. ओके. सो इन क्लोज रिलेशंस हम यहाँ पे उनका रिलेशन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वी विल प्रेफर द नेम. देन योर रिलेशन, यहाँ पे मतलब हमें स्टार्ट करना है कि योर रिलेशन यानी कि किसने कॉल किया. या तो वो फ्रेंड हो सकता है, योर फ्रेंड कॉल्ड, इट कैन बी योर फ्रेंड ऑल्सो, और और कलीग जैसे हमने किया था, और योर टीचर एंड सो मनी लाइक योर वट एवर, योर बॉस, योर ऑफिस फ्रेंड आप लिख सकते हो, या फिर कोई भी लाइक योर आंट और अंकल और योर सिस्टर ब्रदर, जो भी रिलेशन है आपको वो लिखना पड़ेगा कि योर फ्रेंड हैड कॉल्ड, योर कलीग हैड कॉल्ड, योर टीचर हैड कॉल्ड यू व्हेन यू. रीज़न मैंने यहाँ डैश में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको व्हेन यू रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि आपने मैसेज रिसीव किया, मतलब कोई रीज़न होगा कि जिसके लिए मैसेज था वो कहाँ है. दैट कैन बी व्हेन यू वर स्लीपिंग, व्हेन यू वर इन द ऑफिस, व्हेन यू वर इन द मीटिंग, तो ऐसा कोई भी रीज़न. सो हेयर यू हैव टू गिव द रीज़न कि अगर आपने किसी के लिए मैसेज रिसीव किया है, मतलब वो कहाँ, वो रिसीव क्यों नहीं कर पाए, उसका रीज़न यहाँ लिखना है. लाइक इफ समबडी इज स्लीपिंग, जैसे हमने करुणा वाले मैसेज में टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में पढ़ा था कि व्हेन यू वर स्लीपिंग उसकी मम्मा ने लिखा, एंड व्हेन यू आर आउट फॉर द वॉक, व्हेन यू आर आउट फॉर सम मीटिंग, और जब आप घर पर नहीं थे तब वो कॉल आया. ठीक है. देन उसके लिए आप लिख सकते हो उसके आगे की सेंटेंसेस. बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको कन्वर्जेशन या क्वेश्चन में से मिल जाएगी, लेकिन सेंटेंसेस जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, आपने कुछ मैसेजेस के नोट किया होगा. ही हैड कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू, he told me to inform you, he had given me a message, he wanted to inform you, he gave a message for you. तो ऐसे सेंटेंसेस से आप आगे शुरुआत कर सकते हैं. और उसके बाद क्या आएगा, इन्फॉर्म यू दैट, देन आप वो पूरा का पूरा सेंटेंस या मैसेज बॉडी उस कन्वर्जेशन में से ले सकते हैं. सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस, कि आप पहले ही मेंशन करोगे योर रिलेशन, कि आप जिसके लिए मैसेज लिख रहे हो उनका क्या रिलेशन है उसके साथ, जिनका फ़ोन आया था, हैड कॉल्ड, और सिर्फ कॉल्ड भी लिख सकते हैं. यू, व्हेन यू, अब रीज़न में आपको मैं फिर बता रही हूँ, लिखना है कि वो क्यों नहीं अटेंड कर पाए वो कॉल, वो कहाँ थे और उन्होंने फिर क्या मैसेज ड्रॉप किया. वो लिखने से पहले आपको ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फ्रेज लिखना पड़ेगा कि सपोज शी टोल्ड मी टू इन्फॉर्म यू दैट शी विल बी कमिंग टुडे. तो ऐसे सेंटेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं. और लास्ट में रिसीवर, यानी कि किसने रिसीव किया, ये जो मैसेज जो लिख रहा है वो ही रिसीवर है ना, उसने कॉल रिसीव किया था या मैसेज रिसीव किया था फर्स्ट टाइम, तो उसका नाम आएगा. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट मैसेज राइटिंग. नाउ फॉर एंडिंग दिस सेशन एंड बेसिकली द टॉपिक ऑफ मैसेज राइटिंग को एंड करने के लिए आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल. ओके. सो आई विल बी गिविंग वन मोर एग्जाम्पल, जिससे ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल ही होगा बेसिकली. सो आई एम फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन हियर. ओके, दिस इज़ नाउ द क्वेश्चन फॉर अस. यू आर रोहित, यानी कि अब आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अज्यूमिंग नेम दे रखा है रोहित, यानी कि मैसेज के लास्ट में आप रोहित लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे. एज आई टोल्ड यू, अगर ऐसा कुछ ना दिया गया हो क्वेश्चन में तो आप यू दैट मीन्स आप अपना नाम लिख सकते हैं.
टुडे मॉर्निंग यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर जोसेफ योर फादर्स फ्रेंड। यहाँ बता दिया ना रिलेशन कि वो आपके पापा, ओबियसली पापा के लिए फ़ोन आया होगा तो उनके फ्रेंड हैं, ऑफिस फ्रेंड भी लिख सकते हो, कलीग भी अगर दिया है तो। योर फादर वॉज ऑन मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। मिस्टर जोसेफ आस्क्ड यू टू प्लीज़ कन्वे योर फादर दैट ही वॉज इन फीवर, कि उन्हें बहुत फीवर है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू गो टू ऑफिस टुडे। तो ये आप पूरा का पूरा सेंटेंस वहाँ लिख सकते हो, है ना, कि ही वॉज इन फीवर, ही इज़ नॉट इन द पोजिशन टू गो टू ऑफिस टुडे, ही आस्क्ड योर फादर टू इन्फॉर्म द मैनेजिंग डायरेक्टर अबाउट इट। मैसेज किस को देना है? रोहित को मिला, लेकिन देना किसको था? रोहित के पापा को। वो वहाँ नहीं थे क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक पे थे। हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं कि हमें मैसेज किसको लिखना है? पापा को लिखना है, क्योंकि वो घर पर नहीं है, वो कहाँ है? मॉर्निंग वॉक पे है। आया किसका फ़ोन है? फादर्स फ्रेंड, यानी कि मिस्टर जोसेफ का फ़ोन आया जो उनके पापा के फ्रेंड है, ठीक है। देन हमें फिर इन्फॉर्मेशन देना, तो हम वो यहाँ से देंगे कि क्या मैसेज कन्वे करना है। ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू गो टू ऑफिस and you are supposed to inform the managing director. So now we'll be framing a message about it. अभी हम इसके लिए एक मैसेज फ्रेम करेंगे और हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही, तो हमें पता है कैसे करना है. So let us do it. Okay, so I am here with my half done box here. I have written the heading in between message. Now I'll write today's date only, May 7 and 2020 here. टाइमिंग वुड बी लाइक अर्ली मॉर्निंग. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ना तो आपको टाइमिंग कुछ हद तक क्लियर हो जाता है, बिकॉज हिज फादर वॉज ऑन मॉर्निंग वॉक, ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा. सो आई विल कीप इट 7:30 AM. ओके, देन यू आर राइटिंग द मैसेज. आपके पापा के फ्रेंड का फ़ोन आया और पापा के लिए मैसेज देना है, तो यू विल नॉट राइट योर फादर्स नेम, यू विल राइट फादर एंड पुट अ कॉमा हियर. देन हमने जैसे उस फॉर्मेट में सीखा है, आप सबसे पहले ये बताएंगे कि किसका फ़ोन आया था, और उसके बाद ये बताएंगे कि आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर पाए, मतलब आप कहाँ थे, वो पर्सन कहाँ था जिसके लिए मैसेज था. सो योर फ्रेंड, वही लैंग्वेज लिखना है जो आपको बताया गया है. योर फ्रेंड, आप उनका नेम लिख भी सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें पता कैसे चलेगा कौन है लीव पर. मिस्टर जोसेफ हैड कॉल्ड when you had gone for morning walk. जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे तब उनका फ़ोन आया था. योर फ्रेंड मिस्टर जोसेफ हैड कॉल्ड when you had gone for morning walk. नाउ अब उन्होंने क्यों फ़ोन किया, अब आपको एक्सप्लेन करना है इन्फॉर्मेशन. ही कॉल्ड टू, जैसे हमने उनमें से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको, फ्रेजेस मैंने बताए थे. ही कॉल्ड टू इन्फॉर्म, ही वांटेड टू इन्फॉर्म, ही गेव मी अ मैसेज, तो एनी वन यू कैन यूज़. ही कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट ही इज़ इन फीवर एंड विल नॉट बी कमिंग to the office today. तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव जस्ट अ बिट चेंज द सेंटेंसेस. आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. मैंने सिर्फ उसको थोड़ा कंबाइन कर दिया दोनों को, और आप दोनों सेंटेंसेस अलग भी लिख सकते हैं. दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड ही इज़ नॉट इन पोजिशन टू गो टू ऑफिस. तो मैंने क्या किया, सिर्फ उन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया, जो आप इजीली कर सकते हैं. दैट ही इज़ इन फीवर एंड विल नॉट बी कमिंग टू द ऑफिस टुडे. ठीक है. और उन्होंने करना क्यों मैसेज, उनको फ़ोन क्यों किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो, यानी कि रोहित के पापा मैनेजिंग डायरेक्टर को ये इन्फॉर्म कर दें. तो लास्ट में आपको ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला था कि इन्फॉर्म द मैनेजिंग डायरेक्टर अबाउट इट. सो यू विल राइट ही वॉन्ट्स यू टू इन्फॉर्म द मैनेजिंग, और योर भी लिख सकते हो, डायरेक्टर अबाउट इट. ये हो गया हमारा मैसेज ख़त्म. दिस एंड्स हियर एंड यू विल राइट द नेम ऑफ द रिसीवर. किसने कॉल रिसीव किया था? यू आर रोहित, जैसे कि मैसेज क्वेश्चन में लिखा था पहले. तो आपने अपना नेम लिखा एंड यू हैव क्लोज द बॉक्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन मैसेज वी हैव ड्राफ्टेड फॉर द क्वेश्चन. आई विल जस्ट फोकस ऑन इट.
फादर को लिखा है, योर फ्रेंड मिस्टर जोसेफ हैड कॉल्ड व्हेन यू हैड गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक और फॉर मॉर्निंग वॉक ही कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट ही इज़ इन फीवर एंड विल नॉट बी कमिंग टू द ऑफिस टुडे. ही वॉन्ट्स यू टू इन्फॉर्म द मैनेजिंग डायरेक्टर अबाउट इट. इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी और इतनी हमने लिखी. हमने पहले उनका रिलेशन बता दिया. किसका फ़ोन आया था? आपके फ्रेंड का. अगर नेम बताया तो आप नेम भी लिखेंगे. कहाँ थे आप क्यों नहीं रिसीव कर पाए? बिकॉज यू वर ऑन द मॉर्निंग वॉक. फिर हमने पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा एंड द नेम ऑफ द रिसीवर. विद दिस प्रैक्टिस आई एंड अप माई मैसेज राइटिंग सेशंस. विद अ न्यू मंडे नेक्स्ट वीक विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू. आई होप काफ़ी प्रैक्टिस हो गया है और आपने भी अपनी तरफ से कोशिश की होगी. इतना मुश्किल नहीं है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमें आ जाएगा. बहुत सिंपली मतलब बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है. ज़्यादा कुछ हमें अपनी तरफ से क्रिएटिव ऐड ही नहीं करना है. हमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको विद इन 50 वर्ड्स और लाइक विद इन 4 to 5 सेंटेंसेस कंबाइन करके लिखना है. एंड डोंट फॉरगेट दिस बॉक्स. ओके, so this was the last session of message writing and the end of my session also. So bye bye from my side. Take care.